हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साहू क्लासेस। आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ हम लोग आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं, ए एंड द। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ए एंड द का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। ए का यूज हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ करते हैं, एन का यूज हम लोग वोवेल के साथ करते हैं और द का यूज हम लोग स्पेसिफिक थिंग्स के साथ करते हैं। चलिए आज देखते हैं कि ये सारे जो हमारे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो सारा सही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन कुछ चेंजिंग हमारे बड़े होने पे हो जाता है। वो यूज बताएंगे आर्टिकल्स के कि सही यूज हम लोग कैसे और कब कहाँ करेंगे। देखिए पहले हम लोग चलते हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स होते क्या है? आर्टिकल्स होते हैं ए एन एंड द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स हम लोग पहले कहते थे, अब मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग उसको डिटरमिनर कहते हैं। अब वो डिटरमिनर के कैटेगरीज में रखे जाते हैं। चलिए देखिए पढ़ते हैं हम लोग आर्टिकल्स के बारे में। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, चाहे वो द हो, तीनों का यूज हम लोग नाउन से पहले करते हैं। नाउन के पहले जो हमारे यूज होते हैं ए एंड द, वही हमारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन का यूज हम लोग एक चीजों के साथ कर सकते हैं और काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन द का यूज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कर सकते हैं और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ कर सकते हैं। देखिए आर्टिकल्स हमारे तीन होते हैं, लेकिन तीनों को टू टाइप्स में बांट दिया गया है। एक होता है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में आता है ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल के कैटेगरी में आता है हमारा द। हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा ए एन का यूज किसके साथ होता है? ए ई आई ओ यू, इसके साथ हमारा एन का यूज होता है। जितने भी कॉन्सोनेंट बचते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ के, उसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। और बताया गया है आप लोगों को कि द का यूज हम लोग कब करते हैं? किसी स्पेसिफिक चीजों के साथ करते हैं द का यूज। चाहिए वो स्पेसिफिक चीजों के साथ ही द का यूज होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एच ओ यू आर और इसके साथ मैंने यूज कर दिया एन। क्यों एच यूज किया? क्योंकि ये तो हमारा वोवेल है ही नहीं, हमारा एस तो वोवेल है ही नहीं। ए ई आई ओ यू ही केवल वोवेल होता है, लेकिन इसके साथ भी मैंने क्या किया? एन का यूज कर दिया। तो इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग एन का यूज और ए का यूज सही तरीके से सही जगह पे कैसे कर सकते हैं। चलिए ये हमारा लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे आ जाता है हमारा ए। देखिए जबकि यूनिवर्सिटी के जो यू है हमारा क्या है? वोवेल है, लेकिन वोवेल के आगे हमारा क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए, लेकिन मैंने ए यूज किया। यहाँ हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट के साथ हमने एन का यूज किया। यही आपको वीडियो में पता चलेगा कि कैसे करते हैं। देखिए शुरू से हम लोग पढ़ते आए कि इसके साथ हमारा एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट के साथ हमारा ए का यूज होता है। लेकिन देखिए जो भी वर्ड्स होता है हमारे, जैसे कि आवा है, यूनिवर्सिटी है, जो आपने पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन। देखिए यहां लिखा मैंने स्वर, जो कि है अ से अ तक। ये हमारा है व्यंजन, जो हमारा है क से ज्ञ तक। अब देखिए ये हमारा वर्ड्स होता है जिसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। तो वो हमारा वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, उससे मतलब नहीं रखता। उससे मतलब नहीं रखता है कि वो पहला वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट है या पहला वर्ड हमारा वोवेल है। हम लोग क्या चीज देखते हैं? उसके साउंड पे जाते हैं, वर्ड के साउंड पे। किससे मतलब है? वर्ड के साउंड से मतलब है कि प्रोनाउंसिएशन करते वक्त हमारा वर्ड में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है? उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ए और एन का यूज कर देते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे यू, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर है हमारा यू। यू क्या है? हमारा वोवेल है, फिर भी मैंने क्या यहाँ लगाया? एन लगाया। देखिए यूनिवर्सिटी को लिखते वक्त हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर हमारा प्रोनाउंसिएशन करते वक्त य आता है, और यह देखिए हमारा किस चीज में आता है? व्यंजन में आता है। तो व्यंजन के कैटेगरी में जितने भी आएंगे उसके साथ आप लोग ए का यूज करोगे, और जितने स्वर में आएंगे उसके साथ आप लोग क्या यूज करोगे? एन का यूज करोगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था आव, और ये मैंने इसके पहले लगाया था एन। देखिए अब आप तो बोलोगे कि सर ये तो हमारा जो है एच हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके साथ आपने बताया था कि ए लगेगा, फिर भी आपने एन लगाया। तो वही मैंने बताया कि जो हमारा वर्ड होता है प्रोनाउंसिएशन, देखिए प्रोनाउंसिएशन हमारा जो होता है, जो साउंड होता है, उस पर हम लोग निर्भर रहते हैं कि उस जो आएगा हमारा प्रोनाउंसिएशन में जो वर्ड्स आएगा स्वर या व्यंजन, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? ए और एन को यूज करते हैं। अब देखिए मैंने इसको एच ओ यू आर लिखा है, तो इसको हावर नहीं पढ़ते हम लोग, इसको पढ़ते हम लोग आवर। तो आवर, तो इसको हम लोग लिखेंगे आ वर, ठीक है। तो ये जो अ है वो किस कैटेगरी के अंदर जा रहा है? स्वर के कैटेगरी के अंदर जा रहा है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोग नहीं देखोगे कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का यूज होगा और कॉन्सोनेंट के साथ हमारा ए का यूज होगा, नहीं। अब उस चीजों पे आप लोग नहीं जाओगे, क्योंकि छोटे पे हम लोग को जो पढ़ाया जाता था ए ई आई ओ यू के साथ, तो उसी हिसाब से हम लोग को वर्ड दिया जाता था कि ए ई आई ओ यू के पहले जो हमारा एन का यूज होता है। जैसे कि अम्ब्रेला,
ये है हमारा अम्ब्रेला, UMBRELLA। देखिए अम्ब्रेला का जो U है हमारा क्या है, वॉवेल है, तो इसके साथ हमारा एन का यूज हो जाता है। लेकिन अब हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को देखना है कि साउंड है, साउंड क्या है हमारा। प्रोनाउंसिएशन करते समय हमारा देखा जाता है कि साउंड किस में आता है। स्वर में आएगा तो हम एन का यूज करेंगे और व्यंजन में आएगा तो हम लोग ए का यूज करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर लाइक करना ना भूलें। चलिए देखिए, ये रहा हमारा ए और एन का यूज। हम लोग पहले पढ़ते थे AEIOU के साथ एन का यूज करते, लेकिन अब आप लोग गलती ये मत करिएगा। आप लोग अब देखिएगा कि साउंड क्या आ रहा है हमारा वर्ड्स का। अगर वर्ड्स हमारे स्वर में आता है अ से लेके अ तक तो आप लोग एन का यूज करोगे। अगर व्यंजन में आता है क से लेके ज्ञ तक तो आप लोग ए का यूज करोगे। देखिए, और रहा बात हमारा द का यूज कहाँ होता है। द का यूज हमारा निश्चित समय में होता है और स्पेसिफिक चीजों के साथ यूज किया जाता है। स्पेसिफिक चीजों के साथ जो कि एक हो, उसके जैसा कोई भी ना हो। जैसे कि मून, सन, उस चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। चलिए वो भी देख लीजिए। जैसे कि हमारा हो गया ये मून, मून, सन, ताजमहल। तो ये देखिए, ये हमारा सिंगल सिंगल होता है। इसके पहले आप लोग ए का और एन का यूज नहीं करोगे, इसके पहले आप लोग द का यूज करोगे। एक बात और, ए और एन का यूज केवल सिंगुलर नाउन के साथ करोगे और काउंटेबल नाउन के साथ आप लोग करोगे, और द का यूज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ए और एन का यूज आप लोग जहां एक चीज होगा वहीं पे आप लोग करोगे और केवल काउंटेबल नाउन के साथ ही करोगे ए और एन का यूज। चलिए अब हम लोग को पता चल गया कि द का यूज कहाँ करते हैं, स्पेसिफिक चीजों के साथ करते हैं द का यूज। लेकिन देखिए, द का यूज एक जगह और भी होता है हमारा, जो आप लोग कुछ बता देते हैं। द का यूज वहां होता है जिस चीज को हम लोग एक चीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमारा मून है, सन है, ये तो एक चीज है ही हमारा। लेकिन देखिए, किसी एक चीज को इंडिकेट करते हैं। द हाउस इन विच आई लिव इन न्यू, आई लिव इन न्यू। अब देखिए, यहाँ हाउस से पहले ए क्यों नहीं लगा, एन क्यों नहीं लगा। देखिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। हाउस से पहले ये हमारा द इसलिए लगा क्योंकि मैं उसी हाउस के बारे में बात कर रहा हूँ जिस हाउस में मैं रहता हूँ। ठीक है, और उसी चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ, किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहा हूँ, वो चीज स्पेसिफिक है। तो जिस घर में मैं रहता हूँ वो घर हमारा नया है, तो मैं किस घर के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ उसको इंडिकेट कर रहा हूँ जहां मैं रहता हूँ, तो वो हमारे लिए स्पेसिफिक है और उस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ये हमारा एक ही घर है लेकिन ए और एन का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए स्पेसिफिक है, इसलिए हम यहाँ पे द का यूज कर रहे हैं और इसी चीज को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं एक चीज को, इसके लिए हम लोग द का यूज करते हैं।